हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। मैया आई मेरे अंगना। 2-3 दिन से तो हम ये गाना गा रहे थे। मैया बोलो कब आओगी, दुर्गे बोलो कब आओगी, अम्बे बोलो कब आओगी, शैला मैया कब आओगी, दुर्गे मैया कब आओगी, शैला मैया कब आओगी, बोलो बोलो कब आओगी, मैया मेरी कब आओगी, शैला मैया कब आओगी। अब मैया आ गई है तो हम गा रहे हैं। मैया आई मेरे अंगना, हम सब फूले न समाए, हम सब अब फूले न समाए। ओ मैया आई हरे हरे, ओ दुर्गे आई हरे हरे, मैया आई मेरे अंगना, हम सब तो फूले न समाए, हम सब तो फूले न समाए। गणपति बाबा को संग लाई, गणपति बाबा को संग लाई, भोले बाबा को संग लाई। रिद्धि सिद्धि हरे हरे, डम डम डमरू हरे हरे, अरे भोले बाबा हरे हरे, अरे लहरी बाबा हरे हरे। मैया आई मेरे अंगना, मैया आई मेरे अंगना, मैया आई मेरे अंगना। दुर्गे मैया हरे हरे, अम्बे मैया हरे हरे, अरे गौरी मैया हरे हरे, शैला मैया हरे हरे, मैया आई मेरे अंगना, दुर्गे आई मेरे अंगना, हम सब तो फूले न समा, हम सब तो फूले न समा। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो पहला दिन। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बस 3 बार बोल दें, आज शैलपुत्री के लिए, फिर कल ब्रह्मचारिणी के लिए, और फिर सर्वरूपेण बोल देंगे तो आपने 9 देवी के लिए, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक के लिए बोल लिया। फिर अंत में क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै। और दया चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे पूजा करें आप सबको बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि की। बहुत खुशहाली आए आपके घर में, और सब कुछ दिवाली तक बहुत धूमधाम से मनाएं, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पति अधिकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो दोस्तों आज ना क्या चर्चा करने आई हूँ मैं आप सबके घर। एक तो क्योंकि अब नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो भोले बाबा की, गौरी मैया की चर्चा करेंगे। तो एक अमर कथा के बारे में, कि ये कौन सी कथा है अमर कथा, कि जिसके सुनने से हम निर्भीक हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, हमें डर ही नहीं लगता। जिंदा होते हुए भी हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम जिंदा हैं, अपनी सारी गृहस्थी निभा रहे हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को निभा रहे हैं, दोस्तों, और लेकिन हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ काम योग क्षेम चल रहा है, लेकिन हम निर्भय हैं, निर्भीक हैं, हमें कोई डर ही नहीं लग रहा। जिंदे पर ही हमें मोक्ष मिल गया। ऐसी अमर कथा जिससे कि डर नहीं लगता, परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वो अमर कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो अमर कथा है क्या, किसे अमर कथा कहते हैं, अमर कथा क्या है।
ये सब हमसे ही संबंधित है, हमारे कृष्ण से संबंधित है अमर कथा। और ये भोले बाबा सुनाते हैं। तो भोले बाबा की, गौरी मैया की चर्चा हुई थी। आज नवरात्र है तो मैं अमर कथा के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। दुर्गा सप्तशती तो दोस्तों हम पढ़ेंगे ही, दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती भी मैं ये डेली बताऊंगी आपको कि पहले अध्याय के साथ कौन सा अध्याय साथ में पढ़ें, फिर दूसरे अध्याय के साथ कौन सा अध्याय पढ़ें, जिससे ज़्यादा फल, ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो, मनोकामना पूर्ण हो, सब कुछ जो हम मांगना चाहते हैं माता रानी से वो हमें मिल जाए। वैसे तो हम माता रानी की पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण कहेंगे दुर्गे माँ से, इसे दे दो, मेरा भक्त है ये, जो चाहे इसे दे दो। अम्बे मैया वो ही दे देती है। तो दोस्तों अमर कथा के बारे में और शैलपुत्री मैया के बारे में और भोले बाबा की बातें करते हैं। तो नारद जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हर घर में लड़ाइयाँ कराते हैं और जन कल्याण के लिए घूमते हैं। नारायण नारायण हरि हरि। तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और नारद जी, तो वो धरती लोक में भी, पाताल लोक में भी और आकाश स्वर्ग लोक में, सब जगह वो विचरण एक से मतलब क्षण के लिए हर जगह घूमते रहते हैं और हर जगह देखते हैं कहाँ मैं क्या लड़ाई कराऊं। तो भोले बाबा और गौरी मैया, शैलपुत्री मैया, शैल हिम पुत्री हैं ये, शैलपुत्री, शैल पर्वत पर रहते हैं भोले बाबा। तो उन्होंने सोचा आप भोले बाबा गौरी मैया के बीच में झगड़ा करवाया जाए। तो आ गए। गौरी मैया अलग बैठी थी, भोले बाबा ध्यान में बैठे थे। तो देखा कि भोले बाबा तो ध्यान में बैठे हैं, तो गौरी मैया से कुछ कहा जाए। तो गौरी मैया से कह दिया कि माता नमस्कार प्रणाम, माता ये बताओ आप अलग बैठी हैं और भोले बाबा अलग बैठे हैं, ये किनके ध्यान में मगन रहते हैं भोले बाबा? और आपके होते हुए कि किन किन स्त्रियों की मुंड मालाओं को पहने रहते हैं? माला देखो क्या करते हैं, कितनी मालाएं, मुंडों की माला पहन रखी है। और ये सब महिला की मुंड माला है। ये कोई पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है सारी मुंड माला। ऐसे कह के चले गए। उससे पहले मैं माँ का स्वागत नहीं किया, सॉरी, फिर मैं बताती हूँ कहानी। पहले मैया आई मेरे अंगना, मैया आई मेरे अंगना, दुर्गे आई मेरे अंगना, शैला मैया हरे हरे, अरे दुर्गे मैया हरे हरे, भोले बाबा हरे हरे, अरे शिव जी बाबा हरे हरे, मैया आई मेरे अंगना, गौरा आई मेरे अंगना, गणपति बाबा को संग लाई, गणपति बाबा को संग लाई, रिद्धि सिद्धि हरे हरे, रिद्धि सिद्धि हरे हरे, रिद्धि सिद्धि हरे हरे, मैया आई मेरे अंगना, गौरा आई मेरे अंगना। तो दोस्तों क्या हुआ, तो उनको भड़का दिया गौरा मैया को और नारद जी चले गए। तो गौरा मैया आके भोले बाबा से बोलती हैं कि हे नाथ आप बताइए कि मेरे होते हुए आप ये कौन सी मुंडों की माला पहनते हैं, आप इनको इतने गले से लगा के रहते हैं, आखिर ये मुंडों की माला किसकी है जो आप हर समय अपने गले में डाले रहते हैं, मुझे इसके बारे में बताइए। तो भोले बाबा बोले कि गौरा ये मत पूछो, तुम्हें बहुत दुख होगा। कि नहीं मुझे बता दो, आप बताना नहीं चाह रहे, आप किसी और को प्यार करते हैं और आपने इतनी मुंडों की माला पहनने के आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अरे रहने दो गौरा, तुम्हें बहुत दुख होगा। कि नहीं हे नाथ मुझे जरूर बताइए आप। तो भोले बाबा बोले ये सब तुम्हारी हैं, ये सब तुम्हारी है। जब जब तुमने शरीर छोड़ा है, तुम्हारी सर की माला बनाकर मैं अपने गले में पहन लेता हूँ। तो गौरा मैया को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे नाथ, हम दोनों एक हैं,
हम दोनों एक हैं, एक ही शरीर है। और मैं तो अपना शरीर छोड़ देती हूँ, मैं तो मर जाती हूँ, और आप नहीं छोड़ते, आप अमर हैं, आप अनंत हैं, ऐसा क्यों? तो भोले बाबा बोले, देखो गौरा, मैंने अमर कथा सुन रखी है, मैं अमर कथा का पान करता हूँ, इसलिए मैं अमर हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपना शरीर नहीं त्यागता, तुम्हें हर बार अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो गौरी मैया बोली, तो हे नाथ, मुझे भी बताइए वो अमर कथा, मुझे भी सुनाइए। जो अमर कथा आपने सुन रखी है, तो मैं भी सुनूं तो मुझे भी शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तुम सुन नहीं पाओगी गौरा? कि नहीं नहीं मैं सुन लूंगी। कि अरे बड़ी कठिन है ये कथा सुननी। जब अगर हम एक आसन पर बैठ जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाएंगे, नींद नहीं लेनी, नींद आ गई तुम्हें तो फिर अधूरी हो जाएगी। और मैं जब सुनाऊंगा कथा, कि जब तुम हुंकारा भरोगी, मैं सुनाऊंगा, तुम कहोगे अच्छा ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ। जब तुम मुझसे बार बार रोज पूछोगी, तब मैं सोचूंगा मेरी गौरा जग रही है, मैं इनको कथा सुना रहा हूँ। अगर तुम बीच में सो गई तो मैं कथा वहीं छोड़ दूंगा, फिर आधी कथा रह जाएगी, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। ये समझाया गौरा मैया को भोले बाबा ने। तो उन्होंने आसन साफ करके अच्छे शुद्ध कपड़े पहन के भोले बाबा के सामने आसन पे बैठ गई। भोले बाबा से बोली, मैं नहीं सोऊंगी, आप मुझे अमर कथा जरूर सुनाइए। तो बोले, जैसी हमारी प्रिया की इच्छा, चलो ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुनाने लग गए गौरी मैया को, और गौरी मैया सुनने लग गई। तो उससे पहले उन्होंने, भोले बाबा ने कहा था सुनाने से पहले गौरी मैया से, शैला मैया से, कि पहले गौरा ये देख आओ कोई यहाँ पे आसपास तो नहीं है, क्योंकि ये कथा हर किसी पात्र को नहीं सुना सकते। इसकी जो लायक होता है हम उसे ही सुना सकते हैं अमर कथा को। तो पूरी कैलाश पर इधर उधर देखा ही, यहाँ बोले हे नाथ कोई भी नहीं है यहाँ पर। उन्होंने देखा कि आधा सा चटका हुआ सा एक अंडा था तोते का, कि ये तो चटका हुआ है, इसमें तो जान ही नहीं है, तो बेकार है, टूट गया है अंडा, ये क्या सुनेगा। उन्होंने देख लिया इसकी तो बेकार है, ये तो बेकार है। भोले बाबा से बोले, हे नाथ कोई नहीं है, आप मुझे कथा सुनाइए जल्दी से, कोई नहीं है। अब उसके बारे में भोले बाबा को नहीं बताया कि एक अंडा आधा सा चटक रहा है कुछ। तो वो बैठ गई कथा सुनने। अब क्या हुआ, भोले बाबा ने कथा शुरू कर दी। अब आप ये पूछेंगे कथा किसकी थी? कथा थी कृष्ण की, भागवत की कथा। कृष्ण कथा को अमर कथा कहते हैं दोस्तों, इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मैंने अभी गीता लगातार सुनाई है, कि इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मानो, कृष्ण कृष्ण कहो, सब कुछ मेरे, मुझे मानो, मेरे दास बन जाओ, मेरे दासों के दास बन जाओ, मेरी शरण आ जा अर्जुन, फिर मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहेगा, और तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। तो भागवत जो 7 दिन की होती है वो वाली, उसको अमर कथा कहते हैं दोस्तों। कृष्ण को बाल भागवत, जो कृष्ण की बाल लीलाएं होती है, जो कृष्ण की गोपी लीलाएं, जो रास लीलाएं, जो महारास लीलाएं, वो अमर कथा है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने गोपी गीत सुनाया था, गोपी गीत भी उसी में से है, अमर कथा का हिस्सा है, और गीता भी कृष्ण की है। तो भोले बाबा सुनाने लग गए, गौरी मैया सुनने लग गई। भोले बाबा सुनाए और गौरी मैया हुंकारा भरे, हुंकारा भरती रही, भोले बाबा सुनाते रहे। गौरी मैया को नींद आ गई, गौरी मैया को नींद आ गई। तो जब वो कथा सुना रहे थे, जैसे ही उन्होंने कथा शुरू करी, तो जो वो टूटा हुआ सा अंडा था वो बच्चा बन गया। अमर कथा से ये हुआ। कृष्ण की कथा सुनने से, कृष्ण की कथा इतनी प्यारी है, कृष्ण नाम इतना प्यारा है कि कृष्ण की कथा सुनते ही जो तोते का अंडा था वो बच्चा बन गया, छोटा, टूटे हुए अंडे का भी बच्चा बन गया, उसमें थोड़े बहुत प्राण होंगे। अब जब माँ सो गई तो सुख ने कहा, सोचा कि गौरा मैया तो सो गई, हुंकारा भरेंगी नहीं, हुंकारा नहीं भरेंगी तो अधूरी कथा रह जाएगी, और मैं कथा के बिना कैसे रहूं, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है कथा, तो मैं तो कथा के बिना रह नहीं सकता। कोई नहीं, गौरी मैया की आवाज़ में मैं हुंकारा भरता हूँ। तो भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं, गौरी मैया खर्राटे सो रही हैं, और
सुख, तोते का जो सुख है वो हुंकारा भर रहा है गौरी मैया के आवाज में, और भोले बाबा कथा सुनाए जा रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई, जब कथा संपूर्ण हो गई भागवत की, और मतलब द्वारकाधीश अपने धाम को भी, गोलोक को भी पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भोले बाबा ने, गौरा अब कथा खत्म हुई, देखा तो गौरा मैया तो सो रही हैं। तो उनको तो गुस्सा आ गया भोले बाबा को, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया अपना, कहा कि फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था। उन्हें गौरी मैया पे गुस्सा नहीं है, वो तो उनकी प्यारी है। भोले बाबा तो बहुत ही प्यारे हैं, जैसा कि उनका नाम है भोले, सबसे प्यारे भोले बाबा। तो उन्होंने देखा तो गौरी तो सो गई, तो ये हुंकारा कौन भर रहा था, आखिर में देख के आऊं ये हुंकारा कौन भर रहा है। इसने तो पूरी कथा सुन ली और चोरी से सुनी है कथा। या तो पता होना चाहिए, गौरी मैया ने तो कहा था कि मुझे अमर कथा सुनाओ, और इसने, जिसने भी ये कथा सुनी है वो तो चोरी से सुनी है। तो ये कौन है? बोले बाबा देखने गए तो वो तोते का बच्चा फुदक फुदक के दिखा रहा भोले बाबा को, मैंने सुनी है, मैं हूँ, मैं अमर हो गया। हे नाथ, हे भोले बाबा, हे भोले भंडारी, मैंने अमर कथा सुन ली, हे कृष्ण की कथा सुन ली मैंने। और फुदक फुदक के इतना खुश हो रहा है वो तोते का बच्चा। भोले बाबा पहचान गए कि इसी ने सुनी है, यही मुझे दिखा रहा है फुदक फुदक के कि हाँ मैंने सुनी है कथा, मैंने सुनी है। तो भोले बाबा त्रिशूल लेके उस तोते के बच्चे के पीछे 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 पीछे, पूरे ब्रह्मांड में तोता आगे आगे, पीछे भोले बाबा। अब क्या हुआ कि उड़ते 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 व्यास जी की पत्नी नहा धो के केश मतलब सुखा रही थी बाहर छत पर, और तोता उड़े जा रहा है पीछे पीछे भोले बाबा। तो तोते ने सोचा कि मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं भोले बाबा से, जबकि मैंने अमर कथा सुन लिया, मैं तो अमर हो गया हूँ, फिर भी मेरे पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे हैं कि क्या करूं मैं। तो क्या हुआ कि वो जो मतलब बाल झाड़ रही थी, सुखा रही थी अपने, तो उनको जमाई सी आ गई, ऐसे मुंह ऐसे हुआ ना, तो वो तोते का बच्चा तो छोटा सा सूक्ष्म बनकर उनके पेट में, गर्भ में प्रवेश कर गई, मुंह के द्वारा उनके पेट के अंदर चले गए। तोते का बच्चा उनके व्यास जी के पत्नी के पेट में चले गए। अब वो छत पर है व्यास जी की पत्नी, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, मेरा शत्रु जो चोरी से मेरी कथा सुनी है और वो आपके घर में घुसा है, इधर ही मैंने यहीं आते देखा है, और आप उसे निकालिए, मैं उसे मारूंगा, तो उसे निकालिए आप। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो सब कुछ देखा, कोई नहीं है। तो फिर व्यास जी तो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने ध्यान लगाया, देखा कि ऐसे बाल सुखा रही है मेरी पत्नी, और सुख ने छोटे सूक्ष्म रूप करके मेरी पत्नी के अंदर पेट में चली गई। तो वो व्यास जी बोले भोले बाबा से, कारण बताओ, क्यों मारना चाहते हो उसे? हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप ये बताइए, आप उस सुख के बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? क्या गलती करी है उसने, क्या चोरी करी है कि उसने चोरी से अमर कथा सुनी है? तो आप तो भोले भंडारी हैं, आपको खुद भी पता होना चाहिए वो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। वो तो अमर हो गया, आप उसे मार नहीं सकते। तो भोले बाबा ने सोचा, हाँ ये तो सच है कि जब मैं गौरा को इसलिए तो कथा सुना रहा था, गौरा माँ ने पूछा था कि आप अमर हैं मैं अमर नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है, मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तो जब उसने पूरी कथा सुनी है, पूरा हुंकारा गौरा के आवाज में दिया है, तो वो तो अमर हो गया। तो वो भोले बाबा लौट के अपने आ गए कैलाश पर, और गौरी मैया की तो आधी कथा रह गई। तो जब भी हम ये भागवत सुनते हैं, 7 दिन की भागवत होती है, कितने ध्यान से हमें नींद ना आए और सुनते हैं। और व्यास जी भी जो गद्दी पे बैठते हैं, वो भी बहुत कम खाना खाते हैं, जिससे उन्हें आलस ना आए। और राजा परीक्षित ने यही कथा सुनी थी, तो उनका कितना कल्याण हो गया था। वो 7 दिन की कथा सुन के वो ध्यान पर बैठ गए थे कृष्ण भगवान के, और उनको पता ही नहीं, उन्हें तक्षक का जो काटने का वो श्राप लगा था, तो उन्हें यही नहीं पता कब तक्षक आएगा, कब काटेगा। वो तो अपना ध्यान से, वो तो गोलोक में ही एक तरह से कृष्ण में मिल गए थे,
परम तत्व में मिल गए थे। और फिर भी क्योंकि श्राप था, तक्षक आया, उसने फुंसकार मारी, उनको राख कर दिया परीक्षित को। तब से हम 7 दिन की बाल भागवत सुनते। ये अमर कथा है दोस्तों, अमर कथा ये होती है। सुख सागर, जो सुख सागर होता है शॉर्ट में, तो वो सुख सागर का मतलब जो जिसे सुख मिलता है, जिसे अमृत वर्षा होती है, सुख सागर। दूसरा सुख मतलब तोते का नाम है। तो सुखदेव ने कथा सुनाई थी उन्हें, तो इसलिए सुख सागर उसका, उसके जो अध्याय होते छोटे छोटे होते, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। भागवत तो बहुत बड़ी होती है, उसमें से बहुत छोटे छोटे हिस्से जो गद्दी पे बैठते हैं वो अच्छे से जो 7 दिन में पूरी हो जाए ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हम सबको सुख सागर पढ़नी चाहिए भागवत के उसमें। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि वो जो अब तो जैसे 9 महीने में बच्चा हो जाता है, तो 9 महीने में माँ कितनी परेशान हो जाती है, और वो तो 12 साल तक पेट से बाहर ही ना निकले सुखदेव, क्योंकि भोले बाबा ने क्या सोचा कि अब तो ये नहीं मर सकता, लेकिन जब ये जन्म ले लेगा तब मैं इसे मारूंगा जरूर, क्योंकि इसने चोरी से सुनी है भागवत। बोले मैं यहीं पे रहूंगा, तुम्हारे व्यास जी से कहा तुम्हारे दरवाजे पे पहरा दूंगा, जैसे इसका जन्म होगा का वैसे ही मैं इसको अपना दंड दूंगा। तो अब माँ को बहुत कष्ट हो, अब 9 महीने में माँ परेशान हो जाती है, वो तो 12 साल पेट के अंदर, और निकलने का नाम नहीं, वो निकले आए ना बच्चा व्यास जी की पत्नी का। तो अब व्यास जी ने क्या करा, बच्चे से प्रार्थना करी, कहा बेटा तुम बाहर आओ, और तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं नहीं बाहर आ सकता, भोले बाबा मुझे दंड देंगे, और अगर भोले बाबा दंड भी नहीं देंगे तो मैं माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। जो मैंने कथा सुनी है, जो मैंने अमर कथा सुनी है, मैं उसे भुलाना नहीं चाहता, उसे मैं अमर जैसे मैंने सुनी है उसको मैं हमेशा उसी के ध्यान में रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं माँ के पेट से बाहर आ गया तो भगवान जी मुझे रुला के सब कुछ भुला देंगे। जैसे कि हम माँ के पेट में 9 महीने तक प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हमें जन्म दीजिए, जल्दी से इस घोर नरक में से बाहर निकालिए, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन बाहर आते ही कृष्ण की माया क्या करती है, रुला देती है बच्चे को। रोते ही जो अंदर की प्रार्थना है बच्चा भूल जाता है। फिर बच्चा तो बस अपने लीला में और अपनी माँ के साथ मगन हो जाता है, भूल जाता है भजन करना। फिर जवानी में तो वैसे ही भजन नहीं करते, शादी और अपने काम में ऐसे लग जाते हैं। फिर बुढ़ापे में कहते हैं हमारा शरीर बेकार हो गया, हम तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकते, भजन भी नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बच्चों को ही अगर माँ बाप गीता पढ़ रहे हैं, गोपी गीत पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन बच्चों को ले जा रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, तो जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो वो सोचते हैं बचपन में हमारे माँ बाप हमें मंदिर लाते थे, तो अब हम अपने माँ बाप को मंदिर ले जाएं, तो वो संस्कार आ सकते हैं। तो ऐसे भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा बाहर, कृष्ण की माया मुझे व्यापेगी और मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, मैं इसी अमर कथा में जिंदा रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण आके कह दें कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तो तुम बाहर अपनी माँ के कष्ट दूर करोगे कि हाँ। तो फिर कृष्ण को आना पड़ा था। कृष्ण ने कहा कि हे सुखदेव, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ सुखदेव, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम जितने बड़े 12 साल के हो, तुम 12 साल के ही हमेशा रहोगे, बाल रूप में रहोगे, और तुम मेरा ही अवतार हो। कृष्ण ने ये कह दिया तुम मेरा ही अवतार हो, तुम 12 साल के ही छोटे बच्चे के रूप में रहोगे, तुम बाहर आ जाओ, अपने माँ के कष्ट को दूर करो, तुम्हें ना भोले बाबा कुछ कहेंगे और ना मेरी माया व्यापेगी। तो सुखदेव ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही उन्होंने कोई संस्कार नहीं होने दिया। जैसे छठी हो रही है, हवन हो रहा है, नाम रखा जा रहा है और दावत हो रही है, वो कुछ नहीं होने दिया। जन्म होते ही वो तो बस जंगल में भाग गए जंगल में, और ढूंढने अपना उसी अमर कथा में और ध्यान में, गोविंद के ध्यान में, कृष्ण के ध्यान में मगन, इधर उधर जंगल में। और पीछे पीछे पिता दौड़ रहे बच्चे की, अरे बेटे रुको, संस्कार तो करने दो, अरे बेटे नाम तो रखने दो, छठी होने दो, अभी ऐसे कहाँ जा रहे हो तुम अपनी माँ को छोड़कर, तुम्हारी माँ कितनी तड़प रही है, अरे बेटे मेरी तरफ तो देखो, तुम्हारा बाप पीछे पीछे दौड़ रहा है, आओ। तो सुखदेव ने कोई
जवाब नहीं दिया। चलते 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 सुखदेव जी जा रहे, 12 साल के, इतनी सुंदर और नंग धड़ंग, कुछ भी नहीं पहन रखा, माँ के पेट से तो ऐसे ही जन्म होता है। तो वहाँ पे सब गोपियाँ वगैरह स्नान कर रही हैं, तो सुखदेव जी के सामने ऐसे ही नंगी धड़ंगी स्नान कर रही हैं, उन्हें कोई ध्यान नहीं है। और जैसे ही व्यास जी आए, जल्दी से उन्होंने कपड़ा ढाक लिया अपने ऊपर, चुंदरी ओढ़ ली। तो व्यास जी ने कहा, अरे सुंदरियो, मेरा बच्चा 12 साल का इतना जवान, मतलब दौड़े जा रहा है, उसको देख के तो तुमने कुछ नहीं ढका, मुझे देख के, मैं बुजुर्ग हूँ, तो तुम ढक रही हो अपने ऊपर। उन्होंने कहा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा है, परमात्मा से क्या ढके हम। लेकिन आपने हमें देख लिया कि तुम ढक रही हो, इसका मतलब आपकी नज़र में फ़र्क है, उसकी नज़र में आपकी नज़र में फ़र्क है, आपकी नज़र में हमने फ़र्क देखा है, तो हमने अपने आप को ढाक लिया है। तो फिर सुखदेव आगे आगे, पीछे पिताजी व्यास जी और सुखदेव नहीं रुके। जब नहीं रुके तो वृक्षों से आवाज़ आई, जंगल से आवाज़ आई, तुम किसका पीछा कर रहे हो, वो नहीं लौट के आएंगे, वो गए घर से, अब तुम जाओ अपने घर। कुछ ऐसा उपाय करो कि दुनिया ये भागवत सुने और इनके द्वारा सुने, सुखदेव के द्वारा। ऐसी सरल कोई भागवत की रचना करो। व्यास जी से ऐसे आवाज उन्हें वृक्षों से, शाखाओं से आई, उनको छोड़ दो अभी। तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि उस रचना को सुनने के लिए सुखदेव अपने आप अपने माँ बाप के घर आएंगे। व्यास जी ये सुन के अपने बच्चे को छोड़ के आ गए अपने घर। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो भगवान जी की प्रेरणा से ही उन्होंने भागवत की रचना की, क्योंकि वो तो अमर कथा भोले बाबा सुनाते थे जो लाइक होता था। लेकिन व्यास जी को ऐसी प्रेरणा मिली कि तुम ऐसी भागवत की रचना करो कि जन जन सुन सके, हर कोई सुन सके, चाहे कोई लाइक है चाहे कोई नहीं लाइक है। जब ही तो भागवत का हम सभी अपने पितरों के लिए भागवत कराते हैं, तो और खाली बांस लगा देते हैं, तो उसमें बांस की गांठों में अपने हमारे जो प्रेत वगैरह होते हैं, जो कष्ट भोगते हैं, वो आ जाते हैं, वो भागवत सुन के वो फट जाते हैं और मुक्त हो जाती हैं आत्मा। तो उन्होंने ऐसी रचना की। तो उन्होंने क्या कहा, व्यास जी ने जब रचना हो गई पूरी भागवत की, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, एक श्लोक रटवाया अपने शिष्यों को, गोपी गीत का, एक महारास का, कृष्ण की लीलाओं का, और एक एक श्लोक रटवा के कहा कि जंगल में वृक्षों के हर वृक्ष को सुनाओ, जोर जोर से गा गा के सुनाओ इस श्लोक को। ऐसे 3-4 श्लोक उन्होंने अपने शिष्यों को रटवाए और कहा पूरे जंगल में शोर मचा दो गा गा कर इस श्लोक को। तो जब पहला श्लोक गाया तो सुखदेव जी की आंख खुल गई, ध्यान में बैठ गए थे ना कि ये क्या, ये तो वही है, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। फिर दूसरा तो और ज्यादा खुशी हुई उन्हें, तीसरा चौथा उसको सुनते ही उनके पास आ गए, चेलों के पास, कि ये कौन सिखा रहा है तुम्हें, ये तुमने कहाँ से सीखे, ये मुझे सुनाओ। तो फिर उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिताजी सिखाते हैं हमें, आप अपने पिताजी से सीखिए, आपके पिताजी ने पूरी इसकी रचना की है, आप चलिए घर। तो फिर तो सुखदेव फिर अपने घर आए, अपनी माँ के पास, बाप के पास। फिर उन्होंने सारी श्लोक को, गुरु बन गए व्यास जी सुखदेव के। फिर उनको पूरी भागवत के श्लोक सुनाए, रटवाए। तो फिर उन्होंने वो सब कंठस्थ करके फिर अब तपस्या में लग गई। तो फिर उसके बाद जब परीक्षित ने को श्राप लगा था, तो उन्होंने कहा था, जाकर अपने तपस्वियों को सबको बुला लिया था, ऋषि मुनियों को, और कहा मुझे कुछ ऐसा सुनाइए कि जो मैं 7 दिन के अंदर परमेश्वर को प्राप्त कर लूँ, परम तत्व को प्राप्त कर लूँ। तो सभी गुरु, सभी ऋषि मुनि हार मान गए थे कि राजा परीक्षित के सामने हम सब फेल हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। राजा परीक्षित से क्या, इतना ज्ञानी, इतना धर्मात्मा राजा था। तो उन्होंने, जब उन्हें पता चला सुखदेव जी को कि मतलब ऐसा राजा है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, उनको प्रेरणा, वो तो अवतार थे कृष्ण के, तो वो आ गए। तो उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपको 7 दिन लगातार ध्यान से सुननी पड़ेगी। उससे पहले राजा से कहा तुम कुछ खा पी लो, पेट भर लो, क्योंकि फिर तुम उठ नहीं सकते। उन्होंने कहा मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उस अमृत को, उस परम तत्व को जानना चाहता हूँ। तो फिर वो छोटे से सुखदेव नंग धड़ंग बैठ के उनको भागवत सुनाते हैं, उससे वो भी अमर हो गए। यही अमर कथा है दोस्तों। तो आज मैंने पहला दिन है नवरात्र का, और जो भोले बाबा ने गौरी मैया को कथा सुनाई, आधी रह गई, पर मैंने आपको पूरी सुना दी,
क्योंकि अब तो भागवत बन गई है ना, उस समय तो नहीं थी, तो उस समय तो भोले बाबा अपनी मर्जी से सुनाते, सुखदेव के पीछे पड़ गए। तो राधे राधे दोस्तों, हैप्पी नवरात्रे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। कुछ अगला स्तोत्र कवच ऐसे ही रोज पूजा करेंगे मिलजुल कर सब।